गुड आफ्टरनून। मैं सुभाष जंगीर, जीएस दृष्टि सिविल सेवा प्लेटफार्म पर आपका स्वागत। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से एक बार फिर शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ कमेंट्स के माध्यम से विद्यार्थियों की शंकाएं हैं जिनका समाधान करना ज़रूरी है। उनकी शंका है कि पूर्व में दो जो वीडियो जारी किए गए थे उनमें तथ्यात्मक जानकारी ज़्यादा दी गई है। चूँकि संवैधानिक विकास अपने आप में एक टॉपिक ही ऐसा है जहाँ तथ्यात्मक बोलना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब पूर्व की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, पीसीएस है, यूपीएससी है, उनके क्वेश्चनों को, ओल्ड पेपर्स को देखा जाए तो मालूम होगा कि वहाँ क्वेश्चनों की जो नेचर है वो एनालिटिकल कम है और फैक्चुअल ज़्यादा पूछी गई है। ऐसे में उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ मुख्यतः है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1858 के अधिनियम तक तथ्यात्मक जानकारी को ही ज़्यादा टारगेट किया गया है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चनों की जो नेचर है वो कुछ इसी प्रकार की बनती है। इसलिए आपको ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। एकदम सटीकता के साथ में हल्के फुल्के तरीके से आपको क्लास अटेंड करनी है। और मेरा जहाँ तक अनुभव है, बिल्कुल इससे अधिक कुछ नहीं देखना है। यहीं पे आपकी सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा और बिल्कुल शांत तरीके से आप ये सब ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। और आज की क्लास में चार्टर अधिनियमों की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें हमने 1853 तक जो चार्टर अधिनियम है उसके पूर्व जो 1813 तक चार्टर अधिनियम पढ़ाए हैं, उनके आगे 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसकी चर्चा करेंगे। 1833 का चार्टर एक्ट किस तरीके से या किन बातों को लेकर महत्वपूर्ण है, उनकी चर्चा यहाँ की जाएगी। इसकी पहली बात यह है कि इस चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्रीयकरण की दिशा में यह एक निर्णायक चार्टर एक्ट था। इसके द्वारा पहली बात जो इंपॉर्टेंट है, विशेषकर प्रारंभिकी हेतु, वो यह है नंबर 1 कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल को इस अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का गवर्नर जनरल पहली बार इस अधिनियम के द्वारा बनाया गया। और इसका प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारत में जो गवर्नर जनरलों की जो श्रृंखला शुरू हुई उसमें प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग प्रथम गवर्नर जनरल बने। और दूसरी बात, इसके द्वारा, इस चार्टर अधिनियम के द्वारा पूर्व में जो कानून बनाए गए थे उन्हें नियामक कानून कहा जाता था। नियामक कानून यानी कि ऑर्डिनेंस। और अब इसके द्वारा इसके आगे जो नए कानून बनाए जाएंगे, जो नए कानून बने हैं, उनको एक्ट या अधिनियम की संज्ञा दी गई। अधिनियम यानी कि अब आगे से जो कानून बनेंगे उसे एक्ट अथवा अधिनियम कहा जाएगा। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट। तीसरी बात, इसने कंपनी को एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बना दिया, यानी कि यहाँ ब्रिटिशों की नीति व्यापारिक कम, राजनीतिक प्रशासनिक अधिक होने लगी। और अगली बात, जो चौथी बात है इस चार्टर एक्ट की, वो ये कि
सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने की बात इस चार्टर एक्ट के माध्यम से कही गई, किंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस नियम का कड़ा विरोध किया और इस दृष्टि से 1833 का चार्टर अधिनियम 4 बातों के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, बंगाल के गवर्नर को इस अधिनियम के द्वारा या इस एक्ट के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने। आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा बता दूं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत में 1828 से लेकर 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, जो कई कारणों से महत्वपूर्ण है। जैसे सबसे पहला 1829 में सती प्रथा निरोधक अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में ही ब्रिटिश संसद में पारित करवाया गया और इस सती निरोधक अधिनियम को पारित करवाने में राजा राम मोहन राय, जिसे आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पे जाना जाता है, ने ही ब्रिटिश संसद पे दबाव बनाया था और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इस कुप्रथा को, समाज विरोधी प्रथा को अवैध करार दिया गया। अगली बात, इस अधिनियम के द्वारा पूर्व में बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया, जिसे बदलकर वर्तमान में एक्ट या अधिनियम कहा जाने लगा। तीसरी बात, कंपनी को एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बनाने की कोशिश की गई, जबकि पूर्व में यह व्यापार तक सीमित था। और चौथी बात, सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने की बात कही गई, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा काफी विरोध करने के कारण टाल दिया गया और इस रूप में 1833 का चार्टर महत्वपूर्ण बन जाता है। और इसके आगे चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में हम चर्चा करेंगे चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में 1853 का चार्टर अधिनियम अंतिम चार्टर अधिनियम था। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों में यह चार्टर एक्ट अंतिम था। इसकी प्रमुख विशेषताएं, नंबर 1, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को पृथक किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों का या 6 नए पार्षद और जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। अर्थात गवर्नर जनरल हेतु नई विधान परिषद का गठन किया गया। इसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। इसी विधान परिषद ने आगे चलकर एक लघु संसद का रूप ग्रहण किया। दूसरी बात, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का इस चार्टर एक्ट के द्वारा शुभारंभ किया गया। इस हेतु 1854 में मैकाले समिति का गठन किया गया। और अगली बात,
कंपनी के शासन को और अधिक विस्तृत कर दिया गया। भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड के राजशाही के कब्जे में रखने का अधिकार दे दिया गया इसे। और चौथी बात, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में, ये जो केंद्रीय विधान परिषद है, इसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व का शुभारंभ किया गया। यानी कि इस विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का शुभारंभ किया गया। और अगली बात, गवर्नर जनरल की परिषद में जो 6 नए सदस्य शामिल किए गए थे, इनमें से 4 का चयन, इन 6 में से 4 का चयन बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों से किया गया। अर्थात इसके द्वारा इन 6 में से 4 सदस्यों का चुनाव बंबई, बंगाल, मद्रास और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों से किए जाने का प्रावधान किया गया। इस दृष्टि से ये चार्टर एक्ट 4 बातों हेतु इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो कि लगभग प्रारंभिक परीक्षा के अकॉर्डिंग फिट बैठते हैं। यानी कि एक्यूरेट यहाँ से क्वेश्चन पूछने की लगभग संभावना बन जाती है। संवैधानिक विकास के दूसरे चरण में, संवैधानिक विकास का दूसरा चरण हम बात करते हैं यहां 1858 से 1947 तक के भारत शासन अधिनियमों की। सबसे पहले 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम ने भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के तौर पर जाना जाता है। मुख्यतः यह अधिनियम 1857 के विद्रोह के बाद निर्मित किया गया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग समाप्त कर दिया। गवर्नरों, उनके क्षेत्रों, राजस्व संबंधी शक्तियां इत्यादि ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। तीसरी बात, इस अधिनियम में भारतीय शासन को सीधे ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर अब वायस राय कर दिया गया। वायस राय कर दिया गया। पहले गवर्नर जनरल होते थे, लेकिन गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायस राय कर दिया गया। और प्रथम वायस राय लॉर्ड कैनिंग बने। यहां बता दें, प्रारंभिक परीक्षा के तौर पर क्वेश्चन बनता है क्या कि अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। यहां क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार सिंगल लाइन में पूछा जाता है और कई बार कथनात्मक रूप में पूछा जाता है। तथ्यात्मक रूप में भी यहाँ क्वेश्चन डाल दिया जाता है। कई बार सिविल में ऐसा देखने को मिलता है और पूर्व में दिए भी गए हैं यहाँ पे क्वेश्चन। इसलिए लॉर्ड कैनिंग यहाँ के प्रथम वायसराय बने और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ये वायसराय ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त करके भारत में शासन की जो पूर्व में द्वैत शासन प्रणाली चली आ रही थी, उसको इस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अगली बात, एक नया पद भारत का राज्य सचिव सर्जित किया गया, जिसे भारतीय शासन पर पूर्ण नियंत्रण की शक्ति दी गई। यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति ही उत्तरदायी था। और चौथी बात, भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया और यह एक सलाहकारी परिषद थी
कौन सी? 15 सदस्यीय परिषद, और यह परिषद ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थी। और अंतिम बात इस परिषद की, इसके तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी। इसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार दिया गया। और इस रूप में भारत शासन अधिनियम 1858 का महत्व आप स्वयं में ही सिद्ध हो जाता है। और संक्षेप में यदि मेंस के अकॉर्डिंग इसका कंक्लूजन देंगे तो मात्र 25 शब्दों में इसका कंक्लूजन बनता है। और क्या कहेंगे? 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य यद्यपि प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था और इसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था, किंतु इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया। ये इसके अंतर्गत लास्ट में लाइन ऐड कर देंगे। और इस तरीके से इसका प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टि से महत्व अपने आप में सिद्ध होता है। अर्थात 1818 का अधिनियम प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ प्रारंभिक परीक्षा में ही पूछे जाने की संभावना बनती है। धन्यवाद।